हाय एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें सभी वर्कर्स के लिए आधार सीडिंग और ऑथेंटिकेशन करना है। आज हम एक ऐसा केस देखेंगे जब हम किसी वर्कर के लिए आधार सीडिंग करने जा रहे हैं और वहां पे एक मैसेज आ जाता है कि ये आधार नंबर किसी और वर्कर ने ऑलरेडी ले रखा है। तो हम ये कैसे ठीक कर सकते हैं? इसे हम जीपी लॉगिन में D17 में एडिट अपडेट रॉन्गली एडिट आधार में, या फिर पीओ लॉगिन में D36 में एडिट अपडेट रॉन्गली एडिट आधार में जाके करते हैं। यहाँ पे हम एंटर करते हैं आधार नंबर जिसका हमें आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन करना था और सर्च कर देते हैं। नीचे एक रो आ जाती है जिसमें हमें दिख जाता है कि जो हमने आधार नंबर सर्च किया है वो किस वर्कर ने ले रखा है। हम उसे वर्कर 2 कहते हैं, जिसने ऑलरेडी वर्कर 1 वो है जिसके लिए आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन करने आप गए थे लेकिन करने नहीं दिया क्योंकि वर्कर 2 ने ऑलरेडी उसका आधार नंबर ले रखा था। तो नीचे वो रो आ जाती है जिसमें हमें वर्कर 2 का, जिसने वर्कर 1 का आधार नंबर ले रखा है, वो हमें दिख जाता है। तो हम वर्कर 2 के लिए वर्कर 2 का आधार नंबर और नेम एज पर आधार दे देते हैं और सेव वेरीफाई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो आधार नंबर है हमारे वर्कर 1 का, जिसके लिए हम आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, वो फ्री हो जाता है। और फिर हम जीपी लॉगिन में D1 में बल्क अपडेशन ऑफ आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन, या फिर पीओ लॉगिन में D36 में जाके वर्कर 1 के लिए आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे कि ये एक अगर लाइव केस लेते हैं तो इसे हम कैसे करते हैं। मान लीजिए मैं किसी वर्कर का आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन करने आई। वर्कर है सांजलि, जो हमारे केस में वर्कर 1 है, और इसके लिए मुझे आधार नंबर और नेम एज पर आधार डालना होगा। मैंने सांजलि के लिए आधार नंबर और नेम एज पर आधार डाल दिया है और मैं इसको वेरीफाई करती हूँ। वेरीफाई करने पे ये ग्रीन हो गया है तो हम इसको अब सेव कर सकते हैं। सेव करने पे आपने देखा यहाँ पे एक मैसेज आ गया है। इस मैसेज में वो लिख रहे हैं कि आपका जो ये आधार नंबर है वो ऑलरेडी दूसरे जॉब कार्ड ने संतोष नाम के आगे जुड़ा हुआ है, अब इसको आप जाके ठीक करिए। तो इसको हमें ठीक करने के लिए जीपी या फिर पीओ लॉगिन पे जाना पड़ेगा। में हमें D17 में एडिट अपडेट रॉन्गली एडिट आधार में जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम पीओ लॉगिन में भी कर सकते हैं, तो पीओ लॉगिन में हम D36 में जाते हैं। D36 में एडिट अपडेट रॉन्गली एडिट आधार, यहाँ पे हम आधार नंबर डालते हैं। हम सांजलि का आधार नंबर डालेंगे क्योंकि वो हमारी वर्कर 1 है और उसके लिए हमें आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन करना था लेकिन हो नहीं पा रहा था। मैंने सांजलि का आधार नंबर यहाँ पे डाला और उसको सर्च कर दिया। सांजलि का आधार नंबर जॉब कार्ड नंबर, एप्लीकेंट नंबर और संतोष के आगे जुड़ा हुआ है, जिसमें ब्लॉक संतोष इस ब्लॉक के हैं और इस पंचायत के हैं जिनका जेंडर मेल है। तो अब मुझे क्या करना होगा? संतोष हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से वर्कर 2 है, तो अभी हमें वर्कर 2 का सही आधार नंबर और नेम एज पर आधार डालना होगा। मैंने संतोष का, जो हमारे वर्कर 2 है, उनका आधार नंबर और नेम एज पर आधार डाल दिया है। अपडेट एडिट एप्लीकेंट्स आधार डिटेल्स करते टाइम हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि हम किसी आधार कार्ड के लिए ये ऑप्शन सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। दूसरा, ग्रीन हो जाने पर ही, रिकॉर्ड ग्रीन हो जाने पर ही ये सेव होता है। और तीसरी चीज, जो हम यहाँ पे एप्लीकेंट नेम है, जो हमारे वर्कर 2 का एप्लीकेंट नेम है संतोष, और उसके लिए जो हम आधार नंबर डाल रहे हैं वो संतोष का ही होना चाहिए और वो पहले से किसी और से लिंक नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले से कहीं और लिंक है तो आप उसे यहाँ पे ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डीपीसी लॉगिन में जाकर दूसरे मॉड्यूल में ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए एक दूसरी वीडियो बनाई जा रही है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। मैंने संतोष का, जो हमारे वर्कर 2 है, उनका आधार नंबर और नेम एज पर आधार डाल दिया है और मैं इसको वेरीफाई कर देती हूँ। फिर मैं इसको सेव कर दूंगी। इसमें ऊपर एक मैसेज आ जाता है और इसको हम ओके कर देते हैं। फिर ये फ्रेश हो जाता है कि हमें वर्कर 1 के लिए, सांजलि के लिए उसका आधार सीडेड ऑथेंटिकेशन करना था, तो हम D36 में पीओ लॉगिन में जाके करेंगे या फिर D1 जीपी लॉगिन में जाके कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स करती हूँ। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वेरीफाई हो गया है और ये रिकॉर्ड हमारा सीडेड और ऑथेंटिकेटेड हो गया है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर किसी और वर्कर का कहीं और लिंक हो जाता है तो उधर से हम कैसे फ्री करें और वापस से जाके उसको कैसे हम सही आधार में लिंक कर सकते हैं।